चलिए, तो आज हम लोग इंटीग्रेशन में एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं और लगातार आप लोग को लेक्चर दे रहे हैं। इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पढ़े थे। प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल गया होगा। और आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो नेक्स्ट 7.4 बहुत सिंपल है। आज 2 चैप्टर आपको बनेगा। उसके लिए आपको थ्योरी को गौर से देखना है और ये चैप्टर बहुत मज़ा आएगा बनाने में। हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड जानेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जानेंगे और आज जो है कुछ स्पेशल पार्टिकुलर फंक्शन होगा उसका हम इंटीग्रेशन बताएंगे। तो पहले थ्योरी अच्छा से देख लीजिए, फिर क्वेश्चन बनाइएगा। देखिए, हेडिंग लिखे हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन, कुछ पार्टिकुलर फंक्शन है, कुछ टाइप का फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखिए, इसमें हम फर्स्ट फार्मूला बताते हैं, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो, ये फार्मूला लिखा गया है। इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। फिर से देखिए, फर्स्ट फार्मूला हो गया इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फार्मूला आ गया 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इसी तरह से बताइए, अगर सेकेंड हम फार्मूला देखें, अब हम इस फॉर्म का लिखते हैं। देखिए, अब बीच में माइनस ले लिए तो इसका फार्मूला होता है 1/2a log mod x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। फिर से देखिए, 1/2a log mod x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, पहले माइनस है। अब देखिए, थर्ड फार्मूला हम लिखते हैं इंटीग्रल dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका होता है 1/2a। देखिए, लॉग मोड इसमें उल्टा होता है ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। देखिए, इसमें उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला लिखते हैं। देखिए, दोनों फार्मूला में अंतर है। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। इसमें पहले कांस्टेंट है, इसमें बाद में कांस्टेंट है। तो दोनों अलग अलग फार्मूला है, देख लेना है किस पे रहेगा। अब हम रूट वाला फॉर्म लिखते हैं। देखिए, रूट वाला फॉर्म याद रखना आसान है। देख लो फार्मूला याद करने का तरीका। अगर इस फॉर्म में है dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका फार्मूला लिखना है लॉग मोड एक्स प्लस इसी चीज को लिख देंगे। फिर से देखिए, dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला हो गया लॉग मोड एक्स प्लस इसी चीज को लिख देंगे। इसी तरह से बताइए, अगर रहता है dx बाई तो लॉग मोड एक्स प्लस और इसी चीज को लिख देंगे। इसी तरह से देखिए, अगला फार्मूला लिखते हैं dx बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। देखिए, इसका थोड़ा अलग होता है सब में। अगर dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो इसका होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो फिर से एक बार देख लीजिए और फार्मूला हम लिखाएंगे। तो इस जितना भी ये फार्मूला है सबको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। हेडिंग लिखें इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। इस सब टाइप का फंक्शन को कैसे करेंगे, तो फार्मूला सबसे पहले याद करना है। ये फार्मूला हो गया पहला इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
तो 1/a टेन इनवर्स x बाई ए प्लस सी इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2a और लॉग मॉड देखिए x माइनस ए बाई एक्स प्लस सी इंटीग्रल डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो गया 1/2a और लॉग मॉड a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। देखिए अब रूट है, रूट वाला का आसान है, बोले हैं लॉग मॉड x प्लस इसी चीज़ को लिख देंगे, इसमें भी लॉग मॉड x प्लस इसी को छाप देना है सेम टू सेम, और इसका होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका 6 फार्मूला हुआ। 3 फार्मूला हम और लिखेंगे। देखिए आप जो भी याद करते हैं उसको स्मरण कीजिए, रिमेंबर कीजिए, और उस फार्मूला को रफ कॉपी में लिखिए, फिर हम क्वेश्चन करवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए 3 फार्मूला हम और देते हैं, इसके बाद 3 फार्मूला और है, इस सब को याद करना है। देखिए कुछ आपको और फार्मूला है, जैसे 7वां फार्मूला देते हैं इंटीग्रल रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए इसका फार्मूला कैसे याद करेंगे, तो पहले देखो x/2 लिख लेना, ट्रिक सीखो याद करने का, आप फिर इसी चीज़ को लिख लेना। ठीक है, प्लस a²/2 यहाँ लिख लेना। देखो फिर से समझो, पहले x/2 लिख लेना, इसी चीज़ को यहाँ लिख देंगे, प्लस ये a² है प्लस में, इसलिए यहाँ प्लस लिया है, तो a²/2 इसी का मन में उल्टा कर लो, उल्टा। तो देखिए जब अपना मन में हम इसको उल्टा करेंगे तब ये आएगा, मने में उल्टा करना। देखो याद करने का ट्रिक, अगर नहीं याद रखिएगा तो बहुत लंबा फार्मूला लगेगा, तो मने में इसको उल्टा कर लेंगे। तो इसका उल्टा का तो अभी हम बताए थे, क्या बताए थे याद कीजिए तो, लॉग मॉड x प्लस और इसी चीज़ को लिख देंगे। चलिए उल्टा करेंगे तो इसका यही ना फार्मूला होगा, लॉग मॉड x प्लस, और हम इसी चीज़ को क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से बताइए हम अगला फार्मूला लिखते हैं। बताइए इसका भी तो वही करेंगे। देखिए लंबा फार्मूला है, x/2 लिख लिए, इसी चीज़ को लिख देंगे। देखिए याद करने का टेक्निक सीखिए, ये फार्मूला है। अब बताइए यहाँ a² माइनस में है, तो माइनस a²/2। अच्छा मने में इसको उल्टा कर लेंगे तो 1/, का क्या होगा, फिर से वही चीज़ उल्टा कर लेना मन में, लॉग मॉड x प्लस, उल्टा करेंगे तो यही होता है। चलिए, और जी हाँ लास्ट फार्मूला आप लोग के बीच है इंटीग्रल a² माइनस x²। जी हाँ, इसका फार्मूला क्या करेंगे बताइए, तो x/2 कर लेंगे, इसी चीज़ को लिख लेंगे। देखिए यहाँ a² प्लस में है, तो प्लस a²/2, देखो मने में इसका उल्टा कर लेंगे, तो जब उल्टा करेंगे मन में तो ये होगा रूट अंडर a² माइनस x²। इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस सी। इसका फार्मूला यही ना होगा, साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग टोटल ये 9 फार्मूला हो गया। अब हम इस फार्मूला पे पहले सिंपल क्वेश्चन करवाएंगे, पहले ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे जो डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग होगा, फिर हम इस पे स्पेशल टाइप पढ़ाएंगे। चलिए तो इस पे कुछ क्वेश्चन करवाते हैं।
चलिए, तो आप लोग को इस पे कुछ प्रॉब्लम हम देते हैं, फिर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। पहले सिंपल देते, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग, ऑब्जेक्टिव आता है, जैसे आएगा x² + 4, मान लीजिए इसी का इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे बताइए, तो सीधे इसको लिख देंगे dx/4 को क्या लिख सकते हैं, 2² 4 को 2² लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/a मतलब 1/2 और tan−1 x/a+c। फिर से देखिए, आपको जो अभी 9 गो फार्मूला बताए हैं, पहले फार्मूला पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते थे, तो dx/x² + a², तो इसका यही ना होता है 1/a और tan−1 x/a+c। इसी तरह से बताइए, अगर ये क्वेश्चन रहे dx बाई मान लीजिए 9 - x², यही रहे, इसको कैसे लिखेंगे, dx/3² - x²। अभी जो 9 गो फार्मूला बताए हैं इसी पे, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो 1/2a और log mod इसका बताए हैं a + x, तो a तो यहाँ 3 है, तो a + x/a - x+c। इसी तरह से मान लीजिए कहीं पे रहता है dx/x² + 3, यही है, तो इसको भी फार्मूला पे लाइए। कैसे, तो dx/x² और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर। अब पकड़िए जो 21 फार्मूला पे जाएगा, तो ये फर्स्ट पे जाएगा dx/x² + a², तो क्या होता है 1/a, फार्मूला याद कर लीजिए, tan−1 x/a+c। मान लीजिए ये क्वेश्चन रहता है dx/√x² + 16, मान लीजिए। कैसे कीजिएगा, तो फार्मूला पे लाने के लिए पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर। अब आप लोग बताइए dx/√x² + a², तो रूट वाला का याद करने का टेक्निक बताए हैं, तो log mod x प्लस इसी चीज को लिख दीजिए। चलिए, कोई दिक्कत, अभी आपको और हम प्रैक्टिस करवाते हैं। पहले हम डायरेक्ट दे रहे हैं, चूंकि होता क्या है, आप एग्जाम्पल बनाइएगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर हम किताब का क्वेश्चन देंगे। चलो, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन dx/, देखिएगा x² - 9, यही आता है, तब क्या करेंगे, तो dx/9 को हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। अब पकड़िए, अभी जो 9 गो फार्मूला पढ़े हैं, dx/√x² - a², तो इसका होता है 1/2a, a के जगह 3, और log mod x - a/x+a। देखिए सीधे बन गया। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन रहता है √25 - x², बताइए, तो इसका भी तो डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे ना। कैसे, तो देखिए √25 को 5² - x², तब तो इस पे आ गया dx/√a² - x², तो
तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसी तरह से बताइए अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है, अगर मान लो इस टाइप से रहता है क्वेश्चन, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4dx। अब देखो ये क्वेश्चन सही से बनाना, ये लंबा फार्मूला पे है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर। अब बताइए अभी जो आप 9 गो फार्मूला पढ़े हैं उसी पे पार्टिकुलर फंक्शन स्पेशल फंक्शन है, उसी पे डायरेक्ट बनेगा। तो क्या होगा, तो बोले हैं x/2 लिख लीजिए, इसी चीज़ को लिख दीजिए, ठीक, समझते चलिए, प्लस फिर बोले a²/2 मतलब a²/2, इसी का जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x प्लस, और यही लिख देंगे। बात समझे, आप इससे भी बना सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आएंगे स्पेशल क्वेश्चन सब पे। चलिए, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है, रूट अंडर 5 - x²। मान लो यही क्वेश्चन है, सपोज दैट। तो तुमको अभी जो 9 गो फार्मूला पढ़ा है उसी पे लाने का कोशिश करना है। तो बताइए, इसको तो हम ऐसे कर सकते हैं, √5² - x²। क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप लोग बताइए, तो इसका फार्मूला क्या होगा, x/2, सॉरी रूट में है, तो x/2 आप बोले इसी चीज़ को लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो इसमें a पॉजिटिव में है तो प्लस a²/2, ये बोले लास्ट फार्मूला पे, 9th पे, इसका जब उल्टा करेंगे तो 1/√a² - x², तब किस पे आ जाएगा, साइन इनवर्स 9वां नंबर फार्मूला। कोई दिक्कत, मान लो ऐसा क्वेश्चन रहे, एक किताब से जैसे देते हैं, मान लीजिए रहता है 9 - 25x², देखिएगा dx। मान लो यही क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, तो बिल्कुल आसान है, फार्मूला पे लाइए। कैसे लाइएगा, तो बताइए, 9 को 3 का स्क्वायर, आप 25 को लिख सकते हैं 5x का। देखो यहाँ समझना है इसी फार्मूला पे, रूट अंडर a² - x²। तो अभी जो 9 गो फार्मूला पर है उसी पर है, 6 नंबर पे। तो इसका रूट है, तो इसका होता है साइन इनवर्स x/a। लेकिन एक चीज़ गौर करो, इसमें लीनियर भी है, क्योंकि 5x तो लीनियर है x के जगह, तो कोफिशिएंट से भी डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा x/a। हाँ, कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 5 से पूरा को, तो कितना आ जाएगा, 1/5 साइन इनवर्स। चलिए कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं, फिर हम लोग कुछ इस पे स्पेशल क्वेश्चन करेंगे। चलिए जैसे 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है, रूट अंडर 1 + 4x²। बस 9 गो फार्मूला पे देखना है। बताइए
क्या इस क्वेश्चन को हम नहीं बना सकते हैं? बताइए कैसे बनेगा। तो 1 को 1 का स्क्वायर, इसको 2x का होल स्क्वायर। देखिए फिर लीनियर आ गया। बताइए तो हम लोग जो 9 गो फार्मूला पढ़े, इसका क्या हो जाएगा? लॉग मोड एक्स, एक्स के जगह 2x। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स के जगह 2x, आप प्लस बोले इसी को छाप दीजिए। देखिए आंसर आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप बढ़ भी सकते हैं। तो log mod 2x बढ़िएगा तो यही आ जाएगा। बात समझे? आप ऐसे भी बना सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये भी देखिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम क्वेश्चन है। जो ये है ये भी वही है, लेकिन हाँ ये लीनियर है। तो जब लीनियर है तो आप लोग पढ़े हैं एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। बताइए इसका भी तो यही होगा, लॉग मोड एक्स प्लस, एक्स के जगह यही है प्लस, हाँ इसी चीज़ को लिख देंगे। देखो बिल्कुल आसान है, बट्टा सबका बट्टा। तो x का कोफिशिएंट -1 है, तो देखिए x के कोफिशिएंट से लीनियर है ना, तो इसलिए x के कोफिशिएंट से क्या करेंगे? डिवाइड। देखिए आप आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो जैसे माइनस यहाँ आएगा तो पावर में हो जाएगा, तो 1/, भी लिख सकते हैं। मतलब आंसर जो तोड़ना होगा तोड़ लेना, ठीक है। आंसर के लिए परेशान नहीं रहना है, मेन प्रोसेस सीखना है। चलिए अब कुछ आपको अलग टाइप का क्वेश्चन देंगे। अभी जितना भी आपको क्वेश्चन करवाए उसमें तो डायरेक्ट 9 गो फार्मूला पे बन गया, कहीं भी आप लोग को दिमाग नहीं लगाना पड़ा, ठीक है। अब हम कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन देते हैं। चलिए चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 3x² बाय x6 + 1। मान लीजिए अब ये क्वेश्चन है। अब आप ये गौर से देखिए, ये अभी किसी भी फार्मूला पे नहीं है, तब इसमें अब सोचना पड़ेगा। देखिए तो इसको हम ऐसा करते हैं, गौर से देखिएगा, 3x² और x का पावर 6 को x³ का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। देखिए x का पावर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए अब क्या कीजिए, x³ का ये डिफ्रेंसिएशन आ सकता है, तो x³ को t पुट कर दीजिए। और आप लोग बताइए जब भी पुट करते हैं मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो दोनों साइड d लगा देंगे डिफरेंशियल, तो होगा 3x² बगल में dx, तो यहाँ से dx आ जाएगा। चलिए इसी में रख देंगे, तो इसको छोड़ दिए। बताइए इसको t माने थे और dx आ गया dt/3x², ये आपका कट जाएगा। तो अब यहाँ से बताइए आप लोग क्या बच गया? dt/t² + 1। अब ये देखो, अभी तुम लोग 9 गो फार्मूला पढ़ा, अब उसमें से ये किस पे बनेगा? बताइए। तो 1 को तो हम 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, तब तो आ गया 1/a tan इनवर्स x/a + c, और t जिसको माने थे रख दीजिए। जी हाँ, t हम लोग माने हुए थे x³ को।
चलो आइए अब फिर एक दो और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच देते हैं। 3x बाय 1 + 2x का पावर। मान लो यही क्वेश्चन है, देखो हमको बनाना है, तो इसको भी इसी स्टाइल से पहले सोचो। क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2x² का x होल स्क्वायर, क्योंकि x² का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। अब क्या कीजिए, x² को t पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो डिफरेंशियल लेंगे, d लगाएंगे, तो क्या होगा 2x dx बराबर dt, तो होगा dx बराबर dt बाई 2x, तो इसी में रख दीजिए। तो इसको छोड़ देंगे तो 1 + 2 ये होगा t² और dx निकल गया। अब क्या कीजिए, देखिएगा यहाँ, अब यहाँ से 3/2 बाहर कर लेंगे, तो बच क्या जाएगा इंटीग्रेशन में dt बाई 1 + 2t²। गौर कीजिएगा, अब यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dt बाई 1 प्लस इसको लिखते हैं √2t का होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोग 9 गो फार्मूला पढ़े थे, तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, तो x² + a² dx बाई x² + a²। हाँ लीनियर भी है, दोनों चीज़ है, तो कोफिशिएंट से भी डिवाइड करेंगे, ये भी ध्यान रखिए। तो इसका क्या फार्मूला होगा 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, और लीनियर है तो ये पूरा का बट्टा t का कोफिशिएंट √2 से क्या करेंगे डिवाइड, तो आ जाएगा 3/2 √2 tan इनवर्स √2t। t और t हम लोग माने थे x² को। चलिए इसी तरह से ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच इंटीग्रेशन बताइए। अब देखिए इसमें भी हम पुट करने का कोशिश करते हैं, तो ये देखिए अगर सिर्फ 10x को पुट करेंगे तो 10x का डिफ्रेंसिएशन sec² होता है। देखो 10² को नहीं पुट करेंगे, इसलिए नहीं पुट करेंगे क्योंकि 10² को पुट करने से फ़ायदा नहीं होगा, तो सिर्फ 10x को पुट करेंगे। तो 10x को t पुट करेंगे, कर सकते हैं, दोनों साइड डिफरेंशियल लेंगे। बताइए, तो डिफरेंशियल लेंगे तो क्या होगा sec² x dx बराबर हो जाएगा dt। तो यहाँ से dx बराबर क्या आ जाएगा dt बाई sec² x, तो इसमें रख देते हैं।
टी पुट करेंगे और ये हो जाएगा डी टी बाय, ठीक है। तो अब बताइए 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब बताइए आप लोग जो फार्मूला पढ़े हैं, देखो डायरेक्ट आ गया, डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट वाला है। तो क्या पढ़े हैं बताइए, तो लॉग मोड एक्स प्लस एक्स के जगह टी है। आप बोल रहे हैं इसी चीज़ को क्या करेंगे, छाप देंगे सेम टू सेम। और टी जिसको माने थे रख दीजिए, टी माने थे हम लोग 10x को, तो टी के बदला में क्या रख देंगे 10x। ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। देखिए ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहीं कहीं यूज आता है, डायरेक्ट बन जाएगा। एक और लास्ट में क्वेश्चन देते हैं, तब आप लोग को HW देंगे। चलिए गौर कीजिए। अब जैसे इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, लेकिन देखिए ये दिक्कत कर रहा है। तो ऐसा कीजिए ना, देखिए इसमें अगर ये टर्म नहीं रहता मान लीजिए, तब तो हम एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देते, लेकिन ये दिक्कत कर रहा है तो अलग अलग कर दीजिए। इंटीग्रेशन में ही बट्टा में है ना, दोनों का बट्टा अलग अलग कीजिए। देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए जब ये अलग अलग किए तो ये देखिए, ये तो डायरेक्ट अभी 9 गो फार्मूला पे आ गया। सेकेंड वाला इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, फर्स्ट पे दिमाग लगाइए। तो ऐसा करते हैं, रूट के अंदर वाला को इसमें टी स्क्वायर पुट करते हैं। ये थोड़ा अलग है, डिफरेंशियल लेंगे तो होगा 2x dx बराबर 2t dt, 2 कट जाएगा, तो dx बराबर t dt बाई x, इसी में रख दीजिए। इसको पुट किए टी स्क्वायर, ये टी डी टी बाई एक्स। देखिए एक्स एक्स कट गया, माइनस, देखिए फर्स्ट इंटीग्रल सिर्फ हम इसमें पुट किए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको नहीं कुछ करना है, इसमें पुट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्ट नो गो फार्मूला पे है। तो क्या पढ़ाए हैं इसमें, लॉग मोड एक्स, तो एक्स से है प्लस, अब बोले इसी को छाप दीजिए। देखो सेकेंड इंटीग्रेशन में पुट नहीं करना है। तो अब बताइए यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये मोड है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टी डी टी बाय, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो टी माइनस लॉग मोड एक्स प्लस, इसी को रख देंगे, ठीक है। तो ये कट गया डी टी का टी, चलिए टी जिसको माने थे रख दीजिए, तो टी हम माने थे इसको, सॉरी टी यहाँ से निकालेंगे तो टी यहाँ से रूट में आ जाएगा, चलिए। तो इसी तरह से आप लोग, आज हम केवल आप लोग को सिर्फ हल्का क्वेश्चन, सिर्फ आज हम फार्मूला पे प्रैक्टिस करवाए। मेन जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, तब तक के लिए आप होमवर्क लिख सकते हैं।
एक्सरसाइज 7.4 में आप लोग ज़्यादा नहीं 1 नंबर से ले करके और क्वेश्चन नंबर 9 तक NCERT का देख लीजिएगा। KC सिन्हा नेक्स्ट क्लास में देंगे।